नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल नई जजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं और यह जजमेंट हर एक व्यक्ति के लिए देखनी अनिवार्य है। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि जब एक ऐसी घटना घटित होती है जहां पर सिविल और क्रिमिनल दोनों अपराध होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्रॉपर्टी किसी इंसान ने धोखाधड़ी करके किसी तीसरे इंसान को बेच दी। अब देखा जाए तो यहां पर धोखाधड़ी हुई है, जिसके चलते चीटिंग, फोर्जरी और ऐसे कई क्रिमिनल अपराध यहां पर किए गए। अब वो प्रॉपर्टी किसी तीसरे को बेच दी तो वहां पर उस दस्तावेज को कैंसिल भी कराना पड़ेगा। तो ये एक सिविल केस हो गया। मतलब कि इस घटना में क्रिमिनल अपराध भी हुआ है और सिविल अपराध भी हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता है, क्या सिविल केस करना ठीक रहेगा या क्रिमिनल केस करना ठीक रहेगा? और एक व्यक्ति अगर कोई क्रिमिनल एफआईआर करा भी देता है, क्योंकि बेचारे के साथ धोखाधड़ी हुई है, उसको पता है सिविल केस में मैं गया तो सालों साल लगने वाले हैं, पैसा मेरा लगने वाला है, धोखाधड़ी मेरे साथ हुई, हरासमेंट मेरे साथ हुई, तो ऐसी कंडीशन में वो क्रिमिनली एफआईआर करा देता है ना। यह भी देखने को मिलता है कि जब उसने एफआईआर करवाई तो सामने वाला व्यक्ति हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। उसका कहना है कि देखो, ये तो एक सिविल केस बन रहा है, तो यहां पर जानबूझकर इसको क्रिमिनल केस का नाम देकर हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है और हरासमेंट हो रही है। जबकि कानूनन रूप से देखें तो वहां पर सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडी है कंप्लेनेंट के पास, विक्टिम के पास। नाउ इससे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया निर्णय आ गया है, जहां पर अब आप लोगों को पता लगेगा कि ऐसी घटना होने पर आप लोगों को क्या क्रिमिनल एफआईआर करानी होगी या सिविल केस करना होगा। क्योंकि अगर सही रास्ता आपको पता है, लेटेस्ट जजमेंट आप जानते हैं, तो आपका समय और पैसा कभी खराब नहीं होने वाला। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूं। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक वीआईपी ग्रुप व्हाट्सएप का बनाया है, जहां पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेली जजमेंट्स ला रहा है, हाई कोर्ट जो भी बड़ी जजमेंट्स ला रहे हैं, उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, साथ में फ्री जजमेंट कॉपीज आपको वहां पर दी जाएगी, ताकि आप भी रोजाना जितनी भी जजमेंट्स आ रही हैं घर बैठे उनको पढ़ सकें और उनकी जजमेंट कॉपी फ्री में पा सकें। अगर आप भी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक मात्र साल भर के लिए आपको फीस देनी होती है, जो मात्र 999 रुपए है, और आप एक साल तक फ्री जजमेंट जितनी भी आ रही है घर बैठे पढ़ सकते हैं और उनकी जजमेंट कॉपी पा सकते हैं। अगर आप भी हमारे साथ वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर आप कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि कानूनी रूप से कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडी आपके पास मौजूद है, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया। उदाहरण के तौर पर मानहानि, डिफॉर्मेशन के लिए आप सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड धोखाधड़ी हुई है, अब उसके अंदर आप क्रिमिनल एफआईआर भी कर सकते हैं, सिविल केस भी डाल सकते हैं। कई बार देखा जाता है धोखाधड़ी करके आपसे पैसा ले लिया गया, आप वहां पर धोखाधड़ी की क्रिमिनल एफआईआर भी करा सकते हैं, सिविल केस में जाकर रिकवरी सूट भी डाल सकते हैं। कई बार देखा जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो एक एफआईआर करा सकते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और सिविल केस भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडी आप लोगों के पास मौजूद है। अब क्वेश्चन आता है, कौन सा रास्ता अपनाया जाए? क्या सिविल केस किया जाए या क्रिमिनल केस किया जाए? लोग सोचते हैं सिविल केस अगर हमने किया तो कई साल हमारे निकल जाएंगे, उसके बाद भी पता नहीं राहत मिले ना मिले, इसीलिए वो क्रिमिनल एफआईआर करके सामने वाली पार्टी पर दबाव बनाते हैं। ना, सुप्रीम कोर्ट की काफी ऐसी जजमेंट आ गई है जहां पर ऐसी एफआईआर को खत्म कर दिया गया। कारण सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, सिर्फ सिविल केस के अंदर
प्रेशर डालने के लिए अगर आप कोई क्रिमिनल एफआईआर करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपकी वो एफआईआर तुरंत खत्म की जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ सिविल केस का दबाव बनाने के लिए उस एफआईआर को करके सामने वाली पार्टी पर दबाव बनाया है। और यह अधिकतर उन केसेस में होता है जहां पर आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, सिर्फ घटना से जुड़ी एफआईआर आपने करा दी। अब वो व्यक्ति जिसके साथ सच में गलत हुआ है वो बेचारा परेशान, क्योंकि उसको अब पता है कि मुझे सालों साल कोर्ट में सिविल केस लड़ना है, तब जाकर मुझे कोई रेमेडी मिलेगी। ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आम व्यक्ति को काफी बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई जजमेंट में साफ कह दिया कि अगर कोई सिविल केस चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि क्रिमिनल एफआईआर उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जा सकती अगर वहां पर क्रिमिनल इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। मतलब उसने कोई क्रिमिनल ही घटना की है, ऐसा कोई एक्ट किया है, अगर यह चीज साबित हो रही है तो सिर्फ यह बात बोलकर कि सिविल केस चल तो रहा है, आप उस एफआईआर को क्वैश खत्म नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में गाइडलाइंस दे दी है। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं ये केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है पुनीत बेरीवाला, जो यहां पर अपीलियंट वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 1834 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 29 अप्रैल 2025। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आपको रोजाना प्रोवाइड कराता है। इसीलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दे। नाउ, प्रेजेंट केस के अंदर एग्रीमेंट टू सेल को लेकर विवाद है। जी हां, यह वो दस्तावेज होता है जो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो एग्रीमेंट किया जाता है टर्म्स और कंडीशंस के लिए, उसके लिए प्रिपेयर होता है। तो यहां पर एग्रीमेंट टू सेल को लेकर विवाद है, कमर्शियल ट्रांसैक्शन से जुड़ा, जहां पर पैसों की लेन देन में धोखाधड़ी हुई है। तो यहां पर एक सिविल केस पहले पार्टी की तरफ से डाला गया, साथ में एफआईआर भी करा दी गई। अब एफआईआर होने के बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, इस एफआईआर को खत्म कर दिया। यहां पर यह कहना है कि देखो, जब सिविल केस चल रहा है, पैसों का लेन देन, एग्रीमेंट टू सेल, यह सिविल रेमेडी है, तो इसके लिए क्रिमिनल केस नहीं डाला जा सकता। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा कहते हुए उस एफआईआर को क्वैश यानी कि खत्म कर दिया। बाद में यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील के माध्यम से ले जाया गया। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को यहां पर दोहराया कि सिविल केस चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर एफआईआर खत्म कर दें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है और उसके लिए सिविल रेमेडी है, यानी कि सिविल केस आप कर सकते हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। यहां पर यह बोला कि यह बात सही नहीं है कि ऐसे ही कंडीशन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चलते सिर्फ सिविल रेमेडी अपनाई जाए। यहां पर अगर कोई क्रिमिनल इंग्रेडिएंट्स है तो वहां पर क्रिमिनल केस भी डाला जा सकता है। क्रिमिनल एक्ट को छिपाने के लिए सिविल केस उसको नहीं रोक सकते। मतलब कि अगर आपकी घटना ऐसी है, उस पर सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाई की जा सकती है, तो आप भी वहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, सिविल और क्रिमिनल केस कर सकते हैं, और ये रेलिवेंट जजमेंट आपके वहां पर काम आएगी। अगर आप लोग इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर आप लोग कनेक्ट करके जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।